आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की उस एक घटना की जिसने कह सकते हैं कि इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर की उस मशहूर प्रतियोगिता की। तो चलिए सीधे वहीं चलते हैं। ये सिर्फ कोई आम मुकाबला नहीं था। नहीं, ये तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जो उसी वक्त लिखा जा रहा था। सोचिए जरा, एक ऐसा पल जब उस युग के सबसे महान गुरु और उनके सबसे काबिल शिष्य सब एक साथ एक ही जगह पर मौजूद थे, और वो सब गवाह बनने वाले थे एक ऐसी घटना के जो आने वाले पूरे युग की कहानी लिखने वाली थी। तो सीन है हस्तिनापुर का विशाल अखाड़ा। पूरा मंच सज चुका है। यहाँ हस्तिनापुर के राजकुमारों को अपनी युद्ध कला का, अपने हुनर का प्रदर्शन करना है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और इस परीक्षा के केंद्र में है दो गुट। एक तरफ हैं पांडु के 5 बेटे यानी पांडव, जिनकी कमान है युधिष्ठिर के हाथ में, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के बेटे कौरव, जिन्हें लीड कर रहे हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी दुर्योधन। और इन दोनों के बीच की जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, उसके चर्चे तो पहले से ही पूरे राज्य में आम थे। और हाँ, इन राजकुमारों को सिखाने वाले, उन्हें ट्रेन करने वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं उस दौर के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धाओं और ज्ञानियों की। महामहिम भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। मतलब सिर्फ इनकी मौजूदगी ही इस पूरे इवेंट को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जैसे ही भीष्म का शंख गूंजता है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब बारी है राजकुमारों की अपने अपने कौशल को दिखाने की। और उस वक्त वहां की हवा में ना एक अजीब सा माहौल था। उत्साह भी था और जबरदस्त टेंशन भी, जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। तो मैदान में सबसे पहले आते हैं पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर, और वो अपने भाले के साथ ऐसा शांत और सटीक प्रदर्शन करते हैं, मतलब कमाल का कंट्रोल। इसे देखकर सबको ये तो साफ हो गया कि वो सिर्फ धर्म और नीति में ही नहीं, बल्कि युद्ध कला में भी माहिर हैं। अच्छा, अब बारी थी दो सबसे ताकतवर योद्धाओं की। जी हाँ, भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। दोनों गदा युद्ध के उस्ताद, और दोनों की दुश्मनी वो तो किसी से छुपी नहीं थी। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े ना, माहौल में टेंशन एकदम से बढ़ गया। ये मुकाबला जो सिर्फ एक प्रदर्शन के तौर पे शुरू हुआ था, देखते ही देखते एक असली लड़ाई में बदल गया। नफरत से भरी लड़ाई। गदाएं ऐसे टकरा रही थीं कि साफ पता चल रहा था कि ये सिर्फ हुनर की आजमाइश नहीं, बल्कि सालों से दबी नफरत का प्रदर्शन है। इससे पहले के बाद बहुत ज्यादा बिगड़ जाती, गुरु द्रोणाचार्य को बीच में आना पड़ा और उन्हें रोकना पड़ा। ये एक तरह से आने वाले बड़े संघर्ष का ट्रेलर था। तो भीम और दुर्योधन के उस घमासान के बाद जब मैदान थोड़ा शांत हुआ, तो सबकी नजरें बस एक ही शख्स पर थीं, गुरु द्रोण के सबसे चहेते शिष्य राजकुमार अर्जुन। पूरा अखाड़ा जैसे सांस रोके इंतजार कर रहा था। सब देखना चाहते थे कि अर्जुन के बारे में जो बातें होती हैं, क्या वो सच में उतना ही काबिल है। और अर्जुन ने किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे दिव्यास्त्र चलाए कि लोग देखते रह गए। आग्नेयास्त्र यानी आग का हथियार, फिर बिजली, बारिश, पहाड़, यहाँ तक कि मायास्त्र यानी भ्रम पैदा करने वाला अस्त्र भी। उनकी तीरंदाजी किसी जादू की तरह थी, और पूरा का पूरा अखाड़ा बस हैरान होकर देखता रह गया। अपने शिष्य का ये प्रदर्शन देखकर गुरु द्रोणाचार्य का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया, आज के दौर में अर्जुन ही सबसे महान धनुर्धर है। और ये सुनते ही ऐसा लगा बस प्रतियोगिता का विजेता तय हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही लोग जश्न मनाने की तैयारी करते हैं, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या अर्जुन वाकई में सर्वश्रेष्ठ हैं या कोई और भी है? तभी अखाड़े के मेन गेट से एक और योद्धा अंदर आता है। उसके चेहरे पर अर्जुन जैसा ही तेज और आत्मविश्वास था। वो सीधा अर्जुन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे चुनौती देता है। वो दावा करता है कि अर्जुन ने जो कुछ भी किया है, वो न सिर्फ उसे दोहरा सकता है, बल्कि उससे कहीं बेहतर कर सकता है। और इस योद्धा का नाम था कर्ण। अब इससे पहले कि ये जबरदस्त मुकाबला शुरू हो पाता, कुलगुरु कृपाचार्य बीच में आ जाते हैं। वो सबको नियम याद दिलाते हैं। नियम ये था कि एक राजकुमार से लड़ने का हक सिर्फ एक राजकुमार को ही है,
और फिर वो कर्ण से पूछते हैं कि वो कौन है, उसका वंश क्या है। और बस इस एक सवाल ने उस मुकाबले पर एक सवालिया निशान लगा दिया। और यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अब मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो इन नियमों को अपने हिसाब से बदलने वाला था। ये वो पल था जो न जाने कितनी जिंदगियों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तय करने वाला था। अर्जुन से जलने वाला दुर्योधन इस पूरे मामले में अपने लिए एक मौका देख लेता है। उसे कर्ण में वो योद्धा नजर आता है जो उसके सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन को टक्कर दे सकता है, और वो फौरन इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। और फिर दुर्योधन एक ऐसी घोषणा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो ऐलान करता है कि वो कर्ण को अंग देश का राजा बनाता है। बस इस एक ऐलान के साथ ही कर्ण एक राजकुमार बन जाता है, और उसके और अर्जुन के मुकाबले के बीच की जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हट जाती है। कर्ण के लिए ये सम्मान बहुत बड़ी बात थी। वो इतना भावुक हो जाता है कि उसी वक्त दुर्योधन से अटूट दोस्ती और वफादारी की कसम खा लेता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डील नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा पर्सनल रिश्ता था जो उस दिन बना। एक ऐसा रिश्ता जिसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होने वाले थे। तो अब मुकाबला होने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और भी उलझने वाली है, क्योंकि अब इसमें एंट्री होती है किरदारों के अतीत और समाज में उनके दर्जे की। ठीक उसी पल जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ अखाड़े में आता है। वो अधिरथ था, एक शाही सारथी। वो सीधे जाकर कर्ण को गले लगा लेता है, और तब सबको पता चलता है कि ये नया राजा कर्ण असल में एक सारथी का बेटा है। इस एक सच ने सब कुछ फिर से उलझा दिया। और इस सच के बाहर आते ही सबसे बुरा रिएक्शन आता है भीम का। वो जोर जोर से कर्ण का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, उसे सूतपुत्र कहकर भरी सभा में बेइज्जत करता है। यहां तक कह देता है कि वो तो अर्जुन के हाथों मरने के लायक भी नहीं है। ये एक ऐसा अपमान था जिसने सबके सामने कर्ण के आत्मसम्मान को तार तार कर दिया। भीम के ये शब्द कर्ण के दिल में आग की तरह लगते हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब ये मामला सिर्फ अर्जुन का नहीं रहा। उस अपमान और गुस्से की आग में जलते हुए कर्ण ने एक नहीं बल्कि 5 पांडव भाइयों को युद्ध की चुनौती दे डाली। बस एक पल में एक पर्सनल राइवलरी एक खुली जंग के ऐलान में बदल गई। इससे पहले कि तलवारें खिंचती और खून खराबा होता, सूरज डूब गया, और तभी महामहिम भीष्म ने अपना शंख बजा दिया, जो इस बात का संकेत था कि दिन की प्रतियोगिता अब समाप्त हो चुकी है। लड़ाई तो उस वक्त के लिए टल गई, लेकिन माहौल में जो तनाव था वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। तो सवाल ये उठता है कि उस दिन हस्तिनापुर के उस अखाड़े में आखिर हुआ क्या? एक मुकाबला तो सूर्यास्त ने रोक दिया, लेकिन एक बहुत बड़े युद्ध की नींव रख दी गई। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती का वो बंधन बना जो कभी नहीं टूटा, और दूसरी तरफ कर्ण और पांडवों के बीच दुश्मनी की वो आग जली जो कभी नहीं बुझी। सच तो ये है कि उस दिन जो बीज बोए गए थे, उन्हीं की फसल आगे चलकर एक भयानक युद्ध के रूप में काटी गई।